नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। फतेहपुर जनपद में दिनांक 10 फरवरी 2021 को खागा डाक बंगला में खागा विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन और सदस्यता अभियान में बतौर मुख्य अतिथि पधारे हैं, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस वार्ता में कहा कि सदस्यता अभियान में प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद हूँ, निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदल का। मैं बेसिकली निषाद पार्टी का मानना है कि जो 90% लोग राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल है, जो 10% लोग हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। राजनीति का मतलब है पहले वोट लो, फिर बाद में बजट बनाकर गरीबों से नोट लो, लेकिन उसे पॉलिटिकल पार्टनर को दे दो। जैसे कांग्रेस थी तो उनके विदेशी में पॉलिटिकल पार्टनर थे, हाथी आई सतीश मिश्रा एंड कंपनी पॉलिटिकल पार्टनर हो गए, साइकिल आई तो उनके अमर सिंह जैसे हो गए, आज अंबानी अंबानी हैं। तो वोट और नोट जब जनता देती है, वोटर देता है, और संविधान समस्याओं के समाधान के लिए बना है, उसका गेट पास वोटर के पास है, तो असली भगवान तो वोटर हुआ ना। और आज के दिन में असली भगवान को दारू पिलाया जाएगा, असली भगवान को पैसे से खरीदा जाएगा, असली भगवान का शिक्षा छीना जाएगा, असली भगवान का रोजगार छीना जाएगा, उसे गरीबी लाचारी के लिए रोड पर आना पड़े। तो जब रोड पर भगवान रहेगा तो देश की क्या दशा होगी। तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदल का मतलब है कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि सभी पार्टियों का एक बेस वोट होता है। ये देश को आज़ाद कराने वाले जो 578 जातियाँ थी, जो हर बिरादरी में है, वो बेचारे वो आज के दिन में गरीब है, पॉलिटिकली। सर ये बताइए पार्टी के आने से पहले लोग काफ़ी तरह की पार्टी, हर तरह की पार्टी वो तमाम प्रकार के दिलासा देती है कि हमारी पार्टी आएगी तो हम ये करेंगे, उसके बारे में क्या है? 70 साल जैसे अंग्रेजों को भगाया और मुगलों को भगाए देश के लोग, तो कभी कांग्रेस को भगाते हैं, भाजपा लाते हैं, भाजपा हटाते हैं, साइकिल हटाते रहते तो ही हैं। मेरे कहने का मतलब सबकी बात अलग है। हम तो ये समाज जो है, मैं चिकित्सक था और आज राजनीतिक चिकित्सक हूँ। राजनीतिक पार्टियाँ एक अस्पताल हैं, नेता उसके डॉक्टर होते हैं, कानून से इलाज होता है। आज चमार भाई के इलाज कानून से सुरक्षा है उसकी, कोई उसकी जमीन नहीं खरीद सकता, उसको कोई रे नहीं बोल सकता है। बाकी हमारा भी अनुसूचित जात में केवट मल्लाबिन कश्यप कार दीवर एक बार बात है ना, तो इनकी ज़मीनें तो सब खरीद रहे हैं, रे बोल रहे हैं। तो कानून से सुरक्षा लेने के लिए, कानून से सुरक्षा देने के लिए समाज को एक पार्टी बनती है, तो सभी समाज के सभी गरीबों को कानून से सुरक्षा होना चाहिए। मेरा मानना है, निषाद पार्टी कहती है कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति से, इतिहास से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति होती है। कहा गया कि राजनीति जो होता है वो इतिहास लिखता है। आज जब अंग्रेज थे, इस देश में आए थे, तो उन्हें प्यास लगती थी 200 बरस पहले, तो एक बिस्कुट 1 रुपए का खरीदने के लिए उन्हें $20 देना पड़ता था। 250 बरस में वो भाग के गए, हमारे लोगों ने भगाया, देश को आज़ाद कराया, तो जाने लगे तो एक बिस्कुट खरीदने के लिए $1 देने लगे। मतलब हमें 20 गुना लूट पाए। हम नहीं कहते। जस्टिस ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक है, अमर्त्य सेन ने लिख रखा है, जो इस समय वाइस चांसलर हैं, वहाँ के हेड ऑफ का नाम है नालंदा के, यहाँ BHU के वाइस चांसलर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने जस्टिस ऑफ इंडिया। आज अंग्रेज आते हैं तो $1 देते हैं, 76 बिस्कुट पाते हैं। इसके मतलब अंग्रेज कम लूटे, हमने अपना बटन दबाकर इस देश का धन लुटा दिया। तो आज अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो इसके मतलब अमेरिका मजबूत हो रहा है, हम गरीब हो रहे हैं। तो अगर ऐसी पार्टी अब चाहिए जो हमारे डॉलर की कीमत, देश का डॉलर की कीमत घटा दे और पैसे की कीमत बढ़ाए। अब पैसे की कीमत बढ़ेगी तभी रोजगार बढ़ेगा, तभी होगा इस तरीके का, उसके लिए नीतियाँ आनी चाहिए। तो निषाद पार्टी का मानना है कि बेस वोट 18% मछुआ समुदाय है। वो केवट मल्लाबिन कश्यप का हर जीवन में बता हुआ था। मैं इन्हें पढ़ा रहा हूँ कि रीच द वोटर एंड टीच द वोटर एंड द कास्ट द वोटर। ये प्रोग्राम है कि वोटर के पास जाना, उन्हें सही बात पढ़ाना, उनकी वोट की कीमत बताना। जैसे कि सर अभी कोरोना काल में काफ़ी व्यक्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी कोरोना तो नुकसान पहुंचा, वो आदमी के द्वारा पैदा किया कोरोना था ना। जिस तरीके से चाइना ने पैदा किया पूरे देश में, वायरस का मतलब फैलेगा ही फैलेगा, लेकिन यहाँ गलत नीतियां हैं। हम फैलने वाले वायरस को रोड जाम करें, रोड बंद करें, भंडे लगावें, बैरियर लगाए, उससे तो कोरोना नहीं रुका ना। ये तो हमारे जनता के साथ था। कोरोना एक बीमारी है, हम जानते हैं। आज के दिन में WHO का कहना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग इस समय भारत में हैं, उनके पास माल न्यूट्रिशन नहीं है। हम कहते हैं भारत को चाहिए, इस देश का कानून बनना चाहिए कि गरीबों को स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मस्तिष्क हो, स्वस्थ विचार हो, और उसकी वजह से सारे कोरोना बड़े भाग जाएंगे। जिस तरीके से कोरोना एक बीमारी पैदा की गई, उसी तरीके की बीमारी भी राजनीति से पैदा की गई है। तो दोनों का इलाज संविधान से ही संभव है। भगवान ने
कोरोना को मार पाएगा और न तो गरीबी, उसके लिए संविधान से करना। तो जैसा कि सर अभी बीजेपी या अदर अन्य आदमियों का कहना है कि बीजेपी आई है तो काफ़ी बेरोजगार बढ़ गया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, रोजगार बढ़ गया होता तो बम्बई दिल्ली से बेचारे पैदल क्यों आते। आज के दिन में स्कूल खुला ही नहीं तो रोजगार क्या बात करते। भट्टी खुल गई है, दारू पीने की भट्टी जगह जगह खुल गई, स्कूल खुलना चाहिए था। पहले ज्ञान चाहिए ना, पहले नशा नहीं चाहिए। मैं वही कहता हूँ कि असली भगवान वोटर है, गेट पास वोटर है। देश की समस्याओं का गेट पास वोटर के पास। आज वोटर ने गलती किया तो देश की दशा ये है। उसके लिए वहाँ पढ़ाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। आज उन्हें धर्म के नशे में है, उन्हें फिर दारू के नशे में है, वो कमज़ोर है। इसमें कानून बनना चाहिए कि अगर वोटर को कोई दारू पिलाता है, उसे कोई पैसे से खरीदता है, उसे बड़ी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अभी देश का परिवर्तन हो जाएगा। तो अब आप जनता के लिए एक संदेश कर देना चाहिए? जनता के लिए बीच में जा रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में लगभग 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। लगभग लाखों लोग पूरे देश में चल रहे हैं। हमारे पास कैडर्स हैं। हम एक सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे पॉलिटिकली ट्रेंड लोग आज राजनीति और बजट पे हिस्सेदार बने हैं, और पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग, पौवा भर लोग पावर में है, झुआ भर लोग उनके पाँव में है। तो ये झुआ भर लोगों के ऊपर पौवा का जो लेवी लगाया है, उस पर हम पार्टी का लेवी लगाने के लिए निकले हैं। तो हर जिले से 2-2 लाख के आसपास हम उनका सदस्यता अभियान चला रहा हूँ। एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है कि भाई आप पढ़ लो, स्कूल खुल रहा है राजनीति का, उसमें हजारों लोग पढ़ाए जा रहे हैं। अब पढ़ेंगे, उनको तय करना है, खुद तय करें कि हमें कहाँ रहना चाहिए। हाथी ने क्या दिया, साइकिल ने क्या दिया, पंजा कमल ने क्या दिया। अब एक विकल्प के रूप में निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन सोशलिस्ट हमारा दल को, अगर आपको सबल होना है तो निर्बल को इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी जिले में लगभग आपके साथ कितने लोग हो चुके हैं? निश्चित रूप से हम खागा जो है ये एक निषाद बाहुल सीट है। हमारी 18% आबादी है। ये जिधर जाते थे उसकी सरकार बनती थी। 2017 में हमने चुनाव लड़ा, पहला विधायक मेरा है, विजय मिश्रा जी को भेजा हूँ। 6.5 लाख वोट पाया, 72 सीटों पर लड़ा था। मैं 2018 में गोरखपुर जीता, फूलपुर का राना नूरपुर जीता, 2 मुख्यमंत्रियों को हराया हूँ। निषाद समाज हमारे साथ है, एक मुश्त वोटर है। 2019 में सपा ने धोखा दिया, उसकी वजह से हम लोगों ने अभी 2019 में हम भाजपा के साथ, मोदी के साथ आए। अगर हाथी और साइकिल एक हो गई और उसके बाद हम एक होके अब मोदी जी के खड़े हो गए तो एक इतिहास रचा गया। तो आज ये वोटर हमारे साथ है, एक मुश्त है। इन्हें ये बता रहा हूँ कि दलितों में एक नेता है, बहन जी हैं, आज उनका वोट एक जगह पड़ता है। यादव में एक नेता मुलायम सिंह, उनके अखिलेश जी हैं, एक जगह वोट पड़ता है। उसी तरीके से आप मछुआरा समुदाय की जो जितनी जातियाँ उपजातियाँ हैं, एक जगह वोट डालेंगे तो अपना हिस्सा पाएंगे। इन्हें पढ़ा रहा हूँ, एक मुश्त इनका वोट है। कहीं हम 160 सीटें मछुआ बाहुल हैं और फतेहपुर बहुत मछुआ बाहुल है। यहाँ आप देखे होंगे बिना निषादों की किसी बिजली नहीं होती है। तो जितनी नदियाँ हैं, 5 नदियाँ हैं, हम 160 सीटों को प्रभावित करते हैं। उसमें से हमारी 60 सीटें ऐसी हैं जहाँ 1.25 लाख के आसपास वोट है। तो हम 2022 में हम एक विशेष रूप से 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखते हैं और जिला पंचायत का हम हर सीट पर फ्री निषाद पार्टी अलग से चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद।